आई एम तन्मय। सो वेलकम टू आवर चैनल केमेचिवर्स। हेडिंग देख के समझ में आ रहा है क्या बोलने जा रहा हूँ आज। टुडे एक क्लास है किसके लिए है, तो एनएमआर। आज कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ जो एनएमआर से रिलेटेड है। नेट में आता है 4 मार्क्स के लिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको अवॉइड कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना सारा डाटा है, इतना स्ट्रक्चर है। समटाइम कुछ लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 चेक करते हैं। अच्छा ये होगा, ये होगा, ये होगा, कौन सा होगा, इतना डाटा। तो समटाइम वो कन्फ्यूज हो जाते हैं और छोड़ के आ जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं बहुत टाइम ले लेते हैं और उसको गलत ऑप्शन देके चले आते हैं। इसलिए 4 मार्क्स भी जाता है, उसके पीछे फिर से नेगेटिव मार्क आ जाता है। तो मैं आज बोलने जा रहा हूँ कैसे अप्रोच करना है इसको, ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। इसको इजीली ट्रिक एक बताऊँगा, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सो बिफोर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम मैं कुछ डाटा लिखा हूँ इधर, उसको थोड़ा रिमेंबर कर लेते हैं। विदाउट डाटा आप ये सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कुछ फ्रेंड के बारे में पूछना है, वो कैसा है, तो बोलते हैं हाँ वो इधर रहता है, वो उधर रहता है, ये अच्छा, ये इसमें बहुत अच्छा है, वो इसमें अच्छा है, क्योंकि उसके बारे में जानते हो, इसलिए तुम बोल सकते हो वो ऐसा है। तो सिमिलरली ये डाटा जब तक ना तुम्हारे माइंड में नहीं रहेगा, तुम इसको प्रॉब्लम पे सॉल्व नहीं कर सकते। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले इसको डाटा थोड़ा रिमेंबर कर लेते हैं। आई होप यू गाइज ऑलरेडी नोन ऑल दिस थिंग्स। सो थोड़ा देख लेते हैं। रिमेंबर OH बॉन्ड का जो OH फ्रीक्वेंसी होता है आया में 3600 में आता है। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है तो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है OH बॉन्ड, क्योंकि स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है OH बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। और फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये IR फ्रीक्वेंसी है। ओके, सो हाइड्रोजन बॉन्डेड जब होता है वो फ्रीक्वेंसी 3300 to 3500 में आ जाता है। और NH बॉन्ड सिमिलर रेंज में रहता है। साइनाइड का आता है 2210 to 2260 सेंटीमीटर इनवर्स, इसके बीच में आता है। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। जैसे एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप C स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1725 है। कीटोन क्या है 1715 सेंटीमीटर इनवर्स। एस्टर क्या हो 1735 to 1750। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसका मतलब ये नहीं है यही फिक्स्ड है, ये चेंज होगा डिपेंड ऑन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसे कुछ ग्रुप डाल दो। जैसे फिनाइल रिंग में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट फिनाइल होता, फिनाइल अगर आ जाएगा, ये क्या करेगा, ड्यूरिंग रेजोनेंस CO बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ये 1725 नहीं होगा तो और डिक्रीज हो जाएगा। ओके, ये जनरल वैल्यू है, स्टैंडर्डाइज वैल्यू। इसके थ्रू हम डिसाइड करेंगे ये ज़्यादा होगा कि बिलो होगा। देखेंगे कौन सा ग्रुप हो सकता है। केमिकल शिफ्ट देखेंगे उस ग्रुप का है। ये OCH3, ऑक्सीजन के पास जो CH3 ग्रुप है, इसका जो डेल्टा वैल्यू होता है 3.5 to 4.0, समटाइम 4.1 4.2 भी चला जाता है। एक जनरल वैल्यू है। उसके बाद CO ग्रुप को जो पास में जो अल्फा कार्बन है, उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच रहता है, उसका वैल्यू आता है 2.0 to 2.5 के बीच में। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे H फॉर एग्जाम्पल कुछ दिया है मैंने यहाँ, एल्डिहाइड ग्रुप, उसके बीच में जो CH3 ग्रुप है अल्फा कार्बन में, वो 2.1 दिखाता है, शो करता है। कीटोन में 2.09 एंड एल्डिहाइड प्रोटोन का जो वैल्यू आता है बीच में 10 के आसपास आता है। एसिड का जो आता है 12 आता है, वो डाइमर फॉर्मेशन के लिए होता है। और कुछ एमीन मीन्स ये एलिफेटिक है। एलिफेटिक का आता है 2 to 3 PM, उसके ज़्यादा नहीं आता है। एरोमेटिक का आता है 3 to 5। एंड नेक्स्ट जो होता है जो एनिलाइट है, उनमें से एमाइट का आता है 9 to 10 ppm। ये कुछ एनएमआर डाटा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो केमिकल शिफ्ट वैल्यू, वो मैं कुछ डाटा दे रहा हूँ। मैं और कुछ डाटा देख लेते हैं। कपलिंग कांस्टेंट, दिस इज डिनोटेड बाय J इन हर्ट्ज। तो ये जो सिस है डबल बॉन्ड का बहुत कम आता है और 8 to 14 हर्ट्ज में होता है। और जो ट्रांस होता है उसका बहुत ज़्यादा होता है 14 to 18। नेक्स्ट जो है बेंजीन रिंग, विद रेस्पेक्ट टू दिस हाइड्रोजन, दिस इज ऑर्थोपोटन, दिस इज मेटापोटन एंड दिस इज पैरापोटन। तो देख लेते हैं, ऑर्थोपोटन का कपलिंग ज़्यादा होता है, J ऑर्थो, ये आता है अराउंड 6 to 8 हर्ट्ज के बीच में। जो मेटा होता है उसका जो कपलिंग कांस्टेंट आता है 2 to 3 हर्ट्ज। जो पैरा होता है नियर इक्वल टू 0, बहुत कम होता है। एक्चुअली कपलिंग कांस्टेंट डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स।
नंबर 1 डिस्टेंस, बॉन्ड डिस्टेंस, जो कपल हो रहा है जो हाइड्रोजन, उसको डिस्टेंस का ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 2 एंगल। नंबर 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो। सम इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूशन जो अटैच होगा तो उसका कपिंग कांस्टेंट डिक्रीज हो जाता है, ऐसा भी है। जो ये जो डाटा मैंने दिया ये याद कर लेंगे तो मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जो नेट में आता है। चलो देखते हैं हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, इजीली कैसे इसको विदाउट टेकिंग मोर टाइम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो फर्स्ट एग्जांपल है वो नेट जून 2011 में आया है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये डाटा दे दिया है और ये फॉर स्ट्रक्चर की तरफ देखिए एक चीज़ पता चल रहा है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सीस ट्रांस है। जब ऐसा कोई स्ट्रक्चर रहेगा जहाँ पर सीस ट्रांस डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या करेंगे फर्स्ट दोस्तों, फर्स्ट कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू देखिए, इसमें से पता चल जाएगा। 50% क्वेश्चन सॉल्व ऐसे ही हो जाएगा वहाँ पर। कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू, कपलिंग कांस्टेंट क्या है, जे है। तो सीस का कम होता है विद रिस्पेक्ट टू ट्रांस का बहुत ज़्यादा होता है। मैंने कितना बताया, 14 to 18 हर्ट्ज के बीच में। तो ऐसा कुछ है जो 14 के 18 बीच में कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू, यस गाइस देखिए ये 16 कपलिंग कांस्टेंट, वेरी हाई वैल्यू। इट्स इंडिकेट दैट जो हमारा आंसर होगा उसमें ट्रांस डबल बॉन्ड होगा ही। इसका मतलब ये जो सिस डबल बॉन्ड का दो स्ट्रक्चर है बी एंड सी, हटा दीजिए, देखने का जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों क्या करें, वो तो हो गया, 50% सॉल्व हो गया। ऐसे बिटवीन ए एंड सी कौन सा राइट आंसर होगा, अब दिमाग में आएगा जो कौन सा होगा, ए होगा ना सी होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्ट्रक्चर के तरफ ध्यान दीजिए थोड़ा डिफरेंस से। देखो ऑक्सीजन के पास जो CH2 ग्रुप है, मैंने बताया था ऑक्सीजन के पास जो CH2 ग्रुप है उसका जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू डेल्टा वैल्यू कितना आता है, 3.5 to 4.0, थोड़ा स्लाइटली हायर आता है कि नहीं। तो इसमें देखो ऐसा कुछ है वैल्यू 4 के आसपास, 4.1। यस गाइस, here is 4.1 is the value. So it indicate that these two proton ये है 4.1 वैल्यू, 4.1 वैल्यू। ये जो डेल्टा वैल्यू है ये ऑक्सीजन के पास जो CH2 ग्रुप है इसका है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन के पास कोई CH2 ग्रुप नहीं है। तो हो गया आंसर, आंसर इज ए इज करेक्ट आंसर, नॉट सी। उसके बाद देख सकते हो एक क्वार्टेट है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 हाइड्रोजन एक क्वार्टेट स्प्लिट हुआ है। इसका वैल्यू देखोगे तो 1.25, ये देखो 3 हाइड्रोजन टिपलेट आया है। ओके, एंड 0.9 जो है ये लास्ट वाला जो प्रोटॉन है 0.9 का आता है। तो ऑल डाटा इसमें मिलाओगे तो आ जाएगा, लेकिन कितना इजीली इसको सॉल्व कर दिए। और एक एग्जांपल देखते हैं, वो दिसंबर 2011 में आया था 2 मार्क्स के लिए। ये बहुत इजी है, देखोगे तो बहुत इजी है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया गया है और कुछ एनएमआर डाटा है, इसमें से स्ट्रक्चर नहीं दिया, इसमें से कुछ नेम दे दिया है, कंपाउंड का नेम, स्ट्रक्चर नहीं दिया। ए है 4 इथाइल फेनॉल, बी है 2 इथाइल फेनॉल, 3 है 4 मिथाइल एनिसल, 4 मिथाइल बेंजाइल अल्कोहल। ये जो 3 ऑप्शन है इसमें फेनॉल है एरोमेटिक अल्कोहल, इसमें बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल मीन्स एलिफेटिक, PaCH2OH, लेकिन इसमें कोई OH ग्रुप नहीं है, मिथाइल एनिसल है। सो बहुत इजी है, इजीली कर पाएंगे। मैंने बोला था जो O के पास जो CH3 ग्रुप है M है, इसका वैल्यू कितना आता है, डेल्टा वैल्यू केमिकल शिफ्ट अराउंड 3.5 to 4.0 ppm में आता है, 4.0। तो इसमें देखो एक है 3.8, 3 हाइड्रोजन सिंगलेट, इसका मतलब ये किसके लिए, OCH3 ग्रुप का है, लेकिन इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है OH ग्रुप का, OH ग्रुप का कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दिया गया है। सो फेनॉल तो नहीं हो सकता, OH ग्रुप जो सब्स्टिट्यूट है उसमें ये तीनों एग्जाम्पल नहीं होगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो है सी।
4 मिथाइल NH2। 12 में आया है NMR डाटा दे दिया गया है और कुछ प्रोटॉन NMR डाटा है ABCD। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा वो बोलना पड़ेगा। ओके, जो IR डाटा जो है 3400, ये तो इसके लिए समझ में आ रहा है। 1680 ये किसका डाटा है? तो ये जो 4 ऑप्शन है ABCD, सही से देखो, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? बिटवीन A एंड B इसमें एस्टर ग्रुप है, एंड C एंड D इसमें कीटो ग्रुप है। मैंने बताया था जो एस्टर ग्रुप का जो एक पर्टिकुलर वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो 1735 ऐसे आता है, 35250। जो कीटो का होता है 1715 सेंटीमीटर इनवर्स, जो CO का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है। यहाँ कितना है? 1680। इसका मतलब है इससे कुछ ग्रुप है जो डिक्रीज कर रहा है, जो क्योंकि ये जो फिनाइल ग्रुप है ये रेजोनेंस में आ रहा है CO के साथ, और CO का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है। तो देखना पड़ेगा ये जो 1680 किसके लिए है? ये एस्टर ग्रुप का CO है या कीटो ग्रुप का है? मैंने बताया था जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और CO ग्रुप एस्टर के लिए 1735 1715 कीटो ग्रुप का है। ये डिक्रीज 1735 तो इतना तो ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगा फिनाइल रिंग से। इसका मतलब है एक कीटो ग्रुप का CO ग्रुप की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1680 है, जो जनरल वैल्यू आता है 1715 उसमें से और कम हो गया, लेकिन एस्टर का इतना डिक्रीज नहीं होगा 1680। इसका मतलब है ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। 50% सॉल्व हो गया बिटवीन C एंड D। अब देखना पड़ेगा कौन सा सही है। थोड़ा ध्यान से देखिए, बिटवीन C एंड बिटवीन D क्या डिफरेंस है इसमें से क्या डिफरेंस है बिटवीन C एंड D? तो अच्छे से देखिए, समझ में आ जाएगा कौन सा स्ट्रक्चर हमारा सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। 93 हाइड्रोजन सिंगलेट है, ये किसके लिए? OMe के लिए है। 5.9 OH D2 के लिए वो हो गया। लेकिन जो है ये NMR प्रोटॉन जो है NMR डेल्टा वैल्यू दिया गया है 6.5, 1 हाइड्रोजन सिंगलेट, नो कपलिंग। इसका मतलब है ये जो 6.5 है, मैंने बताया था जो 6.5 to 8.5 के जो बीच में प्रोटॉन जो डेल्टा वैल्यू आता है वो किसके लिए है? एरोमेटिक प्रोटॉन का आता है। इसका मतलब ये एरोमेटिक प्रोटॉन का है, लेकिन उसके पास अल्फा पोजीशन पे कोई प्रोटॉन नहीं है, इसलिए सिंगलेट आया है। इसके लिए सिंगलेट आया है। ओके, तो ये इस प्रोटॉन के लिए भी हो सकता है और इस प्रोटॉन के लिए भी हो सकता है, लेकिन कौन सा ऑप्शन सही है? 6.5। इधर देखिए ऑप्शन C की तरफ, ये जो COMe ग्रुप है इसके पास ये प्रोटॉन 6.5 नहीं आ सकता क्योंकि डिसिल्डिंग होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये OMe है, OH है। इसका मतलब ये सिल्ड कर रहा है इसको। तो 6.5 जो है दिस प्रोटॉन के लिए, ये 6.5 नहीं आ सकता। तो इसमें से पता चल गया ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर, नॉट C। एग्जांपल दे लेते हैं, और दिसंबर 2011 में आया है, जो गिवन है मोलिकुलर फार्मूला दे दिया गया है C15H14O एंड सम प्रोटॉन NMR डाटा 13C NMR डाटा। प्रोटॉन NMR डाटा से ही पता चल जाएगा कौन सा स्ट्रक्चर सही है, 13C की जरूरत भी नहीं है। ये जो 4 स्ट्रक्चर है ABCD, थोड़ा ध्यान से देखो और प्रोटॉन NMR डाटा देखिए। प्रोटॉन NMR डाटा में ओनली 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन, ये जो 6.5 मैंने बताया था 6.5 to 8.5 में जो एरोमेटिक रीजन है उसमें से 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन है, ओनली 2 डाटा दे 7.2 एंड 7.7। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा उसमें ओनली 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एरोमेटिक प्रोटॉन है। ओके, तो यहाँ देखते हैं। और एक बार जो कपलिंग कांस्टेंट है J वैल्यू 8 हर्ट्ज, इसका मतलब जो प्रोटॉन है एरोमेटिक रिंग का वो क्लोज है, ऑर्थो टू ईच अदर। ओके, स्ट्रक्चर आप देखेंगे ABCD, इसमें से पता चल जाएगा कौन सा स्ट्रक्चर सही है, कौन सा हमारा आंसर है। कैसे?
ए बी एंड सी देख के बोल सकते हैं इसमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एरोमेटिक प्रोटॉन नहीं हो सकता, इसमें ज़्यादा होगा। ओनली डी ऐसा स्ट्रक्चर है, ओनली 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एरोमेटिक प्रोटॉन प्रेजेंस है। क्यों? ये जो सब्स्टिट्यूट है विद रिस्पेक्ट टू पैरा टू ईच अदर, तो ये जो 2 प्रोटॉन है सेम केमिकल शिफ्ट दिखाएगा, ये जो 2 प्रोटॉन है सेम केमिकल शिफ्ट दिखाएगा। ये 4 प्रोटॉन सेम आएगा क्योंकि इसका जो सब्स्टिट्यूट है सेम है। सो यही स्ट्रक्चर है जो ओनली 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एरोमेटिक रिंग प्रोटॉन के लिए आएगा केमिकल शिफ्ट वैल्यू। एंड 2.4 जो सिंगलेट आया है वो किसके लिए? ये जो टोलुइन प्रोटॉन के लिए सिंगलेट। ओके गाइस, कितना इजी है सॉल्व करना। ओके फ्रेंड्स, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये जो आया है जून 2013 में, इसे नेमा डाटा दे दिया और स्ट्रक्चर ABCD है। तो स्ट्रक्चर थोड़ा देखिए ध्यान से, समझ में आ जाएगा डिफरेंस। इधर देखो OAT है, इथाइल ग्रुप है, इधर OH है। लेकिन हमारा जो गिवन डाटा है NMR का, इसमें से OH प्रोटॉन का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे कोई डॉटेड एक्सचेंज, ब्रॉड पीक या 5 पॉइंट समथिंग, कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन सी हो नहीं सकता, इसका हटा दीजिए। बिटवीन A, B एंड C, A, B एंड D, ये तीनों में कौन सा ऑप्शन सही है देखना पड़ेगा। तो उसके लिए लिटिल बिट डिफरेंट है इसमें A, B, D है। क्या डिफरेंस है? ये जो डी स्ट्रक्चर है ये ET ग्रुप है फिनल के साथ, लेकिन यहाँ पर OET ग्रुप है। मैंने बोला था जो ऑक्सीजन के पास जो CH3CH2 ग्रुप है उसका जो वैल्यू आता है केमिकल शिफ्ट वो 3.5 अराउंड 4.0 और 4.12 ऐसे आता है। तो इसमें से कोई ऐसा डाटा है NMR में 4 के आसपास या 4.10 2 हाइड्रोजन क्वाड्रेट। इसका मीन्स ए प्रोटॉन का हो सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन डी ऑप्शन नहीं हो सकता। ये तो पता चल गया। बिटवीन A एंड D कौन सा ऑप्शन सही है ये देखना पड़ेगा। ये कैसे देखेंगे? देखिए NMR डाटा से ध्यान से 1.25 एंड 2.4 3 हाइड्रोजन सिंगलेट 3 हाइड्रोजन ट्रिपलेट। अगर ऑप्शन बी सही होगा तो ये तो 4.10 ये तो हो गया। ये जो हाइड्रोजन है ये कितना आएगा? 1.25 ट्रिपलेट 3 हाइड्रोजन, ये हो गया। लेकिन ओनली 3 हाइड्रोजन सिंगलेट, ये जो वैल्यू है ये हो सकता है इसके लिए? डेफिनेटली नो, क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन है, ये इसको स्प्लिट करेगा, ये तो सिंगलेट नहीं आ सकता। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बचा है? ऑप्शन ए हो गया आंसर। कितना इजी है देख रहे हैं। एलिमिनेट करते जाओ, एलिमिनेट करते जाओ, जस्ट एलिमिनेट। जैसे हम लोग प्रैक्टिकल में करते हैं ना, ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो पहले क्या टेस्ट करते थे? सोल्युबिलिटी टेस्ट करते थे। तो उसमें से क्या पता चलता है? इसमें सोल्युबल है, इसका मीन्स वो ग्रुप नहीं है, ये ग्रुप हो सकता है, वो ग्रुप नहीं, ये हो सकता है। हम लोग टेस्ट करते थे ना, एक्वास एनओएच, एक्वास बाइकार्बोनेट, जैसे वाटर मीडियम, सेम थिंग्स है यार। जो आया डाटा होगा उसमें से देखो, एलिमिनेट करो, कुछ डिफरेंस क्या है वो स्ट्रक्चर में वो देखो, उसमें से एलिमिनेट करो। एलिमिनेट करते रहते एक पोजीशन में आओगे तो आंसर पता चल जाएगा और तुम कर पाओगे विदाउट टेकिंग मोर टाइम। ये फ़ोन नंबर आसानी से मिल जाएगा तुम्हें नेट में। आई होप यू गाइज getting my point, and this video will be helpful for you. And to get the more video, you can subscribe our channel and click on the bell icon to get a quick notification. Thank you guys.